हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चैलेंजिंग प्रॉब्लम, देखो यहां पे क्या लिखा है, चैलेंज है। क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं, लेकिन अगर इसे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे और इस पर थोड़ा सा सोचोगे तो वाकई में बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए इधर सॉल्यूशन बेटा, जरा समझिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन में। इफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसके बाद a स्क्वायर के इक्वल है ना, और x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इधर बेटा, आप और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये डिटरमिनेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम बता दें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिटरमिनेंट को बना के, ये वास्तव में कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। देखो कैसे लग डिटरमिनेंट का लायक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, देखो कैसे बहुत मजा आ जाएगा। देखो बेटा, आपका एक पॉइंट समझ लीजिए x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारा x2 y2 है, और आप इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, सुन लीजिएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लगाइए फॉर्मूला और आपको यही दिखेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी है आप अगर अप्लाई करोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट को माइनस करिए, सर जी x2 माइनस x1 है, अरे x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 लिखो, स्क्वायर के कारण कोई दिक्कत नहीं, और इधर हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट, इनके बीच की डिस्टेंस एक प्रकार से स्मॉल ए है, स्क्वायर करोगे आपको मालूम है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वाली चीज बन जाएगी। इसी तरह से x2 माइनस x3, देखो यहां पर x2 माइनस x3 फिर x3 माइनस x1, अगर आप एक और पॉइंट ले लेंगे c और इसको x3 y3 मान लेते हैं। अब देखो ये जरा चेक करो, एक प्रकार से स्मॉल ए है, फील करना है यार, ये ए स्क्वायर का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट दूसरा है, स्क्वायर करोगे, देखो ये जो है आप स्क्वायर करिए, ये चीज बन जाएगी, यहां पर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर। इसी तरह से बी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्या है x2 माइनस x3, तो एक प्रकार से ये हो गया स्मॉल बी, इन दोनों के ये आपका स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस एक प्रकार से फील करिए, और ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल बी है। देखो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना होगा, इधर होगा y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर है, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, अगर इवन पावर है चाहे आप b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात सेम रहेगी। पॉजिटिव निगेटिव का अंतर आएगा, बट स्क्वायर होने के कारण वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। चले भाई, और ये देखिए सी स्क्वायर क्या होगा, x3 माइनस x1, देखो ये c हो गया स्मॉल c, तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बन गया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस, और इधर हो जाएगा y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब फील कर लो, आप लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने इसको लिख लिया, ऐसी फील हो रहा है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये खुद देखो ना, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, तो इस पॉइंट को x1 y1 मान लोगे, इसको x2 y2 मान लोगे, तो एक प्रकार से उन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल ए हो गई, और वो उनका स्क्वायर अंडर रूट करोगे वही चीज हो गया बेटा। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या समझ में आ रहा है सर? बेटा बस यही तो क्वेश्चन का खेल था, इसी में तो मजा आ गया अक्सर। और आपको बता दें, एक प्रकार से आप ये फील करना, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है हमारा बेटा, अब इसको हटा देते कोई दिक्कत नहीं, ये फील हो गया, वैसे ही समझ में आ रहा था, ऐसे ही डायग्राम से देख लीजिए आप और फील कर लीजिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट होता है, स्क्वायर करोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, उनके अंडर रूट करोगे, स्क्वायर करोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, वो देखो। इसी तरह से x3 माइनस x3 और y3 माइनस y1 स्क्वायर करोगे, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है ना, प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, याद कीजिए, ये हमारे ट्राइंगल का एरिया का कॉन्सेप्ट है। देखिए देखो लो जरा ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
इसको हम डेल्टा से दिखा रहे। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेल्टा एरिया जो होता है वो क्या होगा, 1/2 और इधर कितना होगा, इधर होगा x1 y1 पहला पॉइंट, उसके नीचे दूसरा पॉइंट x2 y2, ये आपने पढ़ा होगा। और नहीं मालूम तो याद रखना, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं तो उस ट्राइंगल का एरिया होगा पहला वर्टेक्स, उसके नीचे दूसरा वर्टेक्स, उसके नीचे तीसरा वर्टेक्स, ये होगा x3 y3 और यहां पर लिखेंगे 1 1 1। और अब आप इसका एरिया देख सकते हैं, तो ये हमारा डेल्टा होगा और डेल्टा आपको मालूम है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। क्यों सॉल्व करें भैया, अभी आप देखो ये तो होता है एरिया, आपने पढ़ा होगा किसी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स अगर मालूम है तो ये हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। और ये 1/2 इधर लिखेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1। अब आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से क्योंकि स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं, इस साइड को इधर लिख दे, समझो बेटा इधर ये हो गया, इधर हमने राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया, तो स्क्वायर करोगे 1/4 और इधर हो जाएगा x1 x2 x3 और इधर होगा y1 y2 y3 1 1 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी हो जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, आपका अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा ये बताइए ये 4 है ना, तो एक काम करो 4 यहां पे कैसे 16 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से कटेगा 4, 4 टाइम्स x1 x2 x3 और y1 y2 y3, पूरा गजब का मजा आ जाएगा मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त आनंद देने वाला क्वेश्चन। देखो अब यहां पर 16 का इधर में मल्टीप्लाई करो। अब ये बताइए जरा, आप मुझे बताइए 2s क्या है, ये जरा ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल की ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तीनों साइड्स हो गए ट्राइंगल की। और याद करना बेटा किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का जो समीशन होता है 2s, यानी 2s बन जाएगा तो उसकी जगह हम a प्लस बी प्लस सी रख देंगे। और यहां पर आप देख सकते हो 2s तो आंसर में नहीं है, साइड ही आ रही है, एक प्रकार से a b c आ रहा है। तो हमने क्या किया, 16 का मल्टीप्लाई किया, इसको दो इसको दो इसको दो इसको दो, यानी 16 को हमने 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख दिया। तो एक 2 इसको मतलब ये 16 जो है इसको हमने 2 को 4 बार ऐसे लिख दिया और सभी को 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आपको फील हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर कितना होगा बेटा, आपको समझ में आ गया। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2s, अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करो तो अंदर चला गया 2s माइनस 2a, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2s माइनस 2b, इधर भी अंदर भी 2 का मल्टीप्लाई 2s माइनस 2c, सॉरी 2s माइनस 2c हो जाएगा बेटा। और आप अच्छे से जानते हैं, अब तो आपको आ ही गया होगा समझ में, कितना इजी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, यहां पर इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहां पर अगर ये बात क्लियर हो रही है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 सॉरी ये है 4 टाइम्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इधर आपने 2s की जगह रख दिया a प्लस बी प्लस सी, इधर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a और इधर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b और इनटू में a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। अब आप समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आंसर क्या होगा। तो यहां पर कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी और इनटू में इधर हो जाएगा b प्लस सी माइनस a और इनटू में इधर हो जाएगा c प्लस a, यानी c और a को लिख दिया और माइनस का b, इधर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, यानी आपके सामने जो ऑप्शन है वो बी पार्ट होगा। तो कितना गुड क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, चैलेंजिंग सवाल इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन में कोई समझ नहीं पाएगा ये चीज तो ये एक प्रकार से किसका सवाल हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन नाम इसको मैंने डिटरमिनेंट दिया क्योंकि डिटरमिनेंट का यूज हो रहा है ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में हाँ यार डिटरमिनेंट में ही आते हैं से प्रूव करने वाली क्वेश्चन। तो ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये आपको क्वेश्चन हमारा पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।